हेलो बच्चों, शुभ सुप्रभात। आज हम हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नंबर है 6 और पाठ का नाम है भलाई के बदले भलाई। ये एक कहानी पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। पाठ नंबर है 31। एक जंगल में राजा शेर आराम से रहता था। एक जंगल में राजा शेर आराम से रहता था। जब भूख लगती थी तो कोई भी एक जानवर मारकर खा लेता था। उसको भोजन करते देख बाकी जानवर चैन से उसी तालाब से पानी पीते जिसमें से खाना खाने के बाद शेर भी पानी पीता था। जानवरों को मालूम था कि शेर बिना भूख के किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा और फिलहाल इसकी भूख मिट चुकी है। क्या हुआ, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत आराम से रहता था। उसे जब भी भूख लगती थी तो वो क्या करता था, किसी एक जानवर को मारकर वो खा लेता था। वही एक क्या था, तालाब था। और तालाब में बहुत सारे जानवर जो होते थे वो पानी पीने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसने एक जानवर को मारा था और खा रहा था और बाकी सब जानवर वहाँ उसी तालाब में पानी पीने आए थे, जिस तालाब में शेर भी शिकार करने के बाद क्या करता था, पानी पीने आता था। सभी जानवर को पता था कि शेर की भूख मिटने के बाद वो किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा, इसलिए वो भी आराम से उसी तालाब में पानी पीते थे। उन्हें ये भी मालूम था कि अगर शेर भूखा है तो उन्हें बचकर भी रहना है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार शेर जानवर ही खाएगा, घास या फल नहीं। आपको तो पता है शेर किसे खाता है, जानवर को ही खाता है। वो कोई फल और घास नहीं खाता है। उस नंदनवन में सब साथ रहते, गर्मी सर्दी बरसात सब साथ रहते। विधि की विडंबना की एक दिन वहाँ कुछ शिकारी आ गए। घने पेड़ों की छाया में उन्होंने रहने की जगह बनाई और शिकार की तलाश में करने लगे। क्या हुआ, उसी जंगल में सब लोग यानी सब जानवर एक साथ रहते थे। कैसे रहते थे, गर्मी सर्दी बरसात हो कुछ भी हो, किसी भी हालत में वो सब एक साथ रहते थे। तभी क्या हुआ, कुछ शिकारी लोग उसी जंगल में आए और उन्होंने क्या किया, एक बड़े पेड़ के छाया में उन्होंने रहने के लिए एक छोटा सा एक अपना क्या बनाया, टेंट लगाया और क्या वो शिकार करने निकले। जानवरों ने उन्हें पहली बार देखा था। जानवरों को तो पता नहीं था कि ये कौन है, अतः अपनी सुरक्षा के लिए जंगल के दूसरी ओर चले गए। तभी क्या हुआ, सब जानवर अपनी सुरक्षा के लिए वो जंगल के दूसरी ओर चले गए। जंगल का राजा शेर इस खतरे को नहीं पहचान पाया और रात के सन्नाटे में उसी ओर शिकार करने चल पड़ा। क्या हुआ, वो जो शेर था उसे पता नहीं था कि क्या चल रहा है, कौन आया है, क्या कर रहा है, वो कुछ भी पता नहीं था। फिर उसने क्या किया, वो रोज की तरह रात के सन्नाटे में अपनी शिकार करने निकल पड़ा। यूँ भी उसने सोचा कि वो जंगल का राजा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे तो लगता था कि वो जंगल का राजा है, उसे कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो क्या आराम से बाहर निकल पड़ा। शेर अभी उस ओर पहुंचा ही था कि उसके ऊपर एक जाल आकर गिरा। शेर उसी जगह शिकार करने के लिए निकला था और उस जगह पर जाके पहुंचा तो उसे पता ही नहीं था कि उसके ऊपर एक जाल आकर गिरा, जिसे शिकारी जानवरों को फंसाने के लिए पेड़ों के सहारे लटका गए थे।
चतुर जानवर बच गए और अभिमानी शेर जाल में फंस गया। अपने को जाल से निकालने के लिए वह जितने हाथ पैर चलाता उतना ही जाल में फंस जाता था। उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद वह हार कर बैठ गया। क्या करता बेचारा, वो तो मुश्किल का मारा हो गया है ना। हाँ, आधी रात बीती ही थी कि कुतर 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 की धीमी आवाज़ से शेर चौकन्ना हो गया। उसने ध्यान से उधर देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। देखकर वह हैरान रह गया। एक नन्हा चूहा जाल काट रहा था। ध्यान से देखने पर शेर पहचान गया। अरे, यह तो वही चूहा है जो कुछ दिन पहले उस पर कूद रहा था जब वो भोजन के बाद आराम कर रहा था। तब क्रोध में आकर शेर ने उसे पंजे में दबोच लिया था। उसके बाद जब चूहे ने रो रो कर माफ़ी मांगी तो शेर को उस पर दया आ गई थी। फिर शेर ने उसे छोड़ दिया था। शेर के पंजे से छूटकर चूहा भागा नहीं। विनम्र भाव से शेर से बोला, आज आपने मेरी जान बख्शी है, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपकी जान बचाऊंगा। उसकी बात सुनकर शेर बहुत ज़ोरों से हंस पड़ा था। यह नन्हा चूहा मेरी क्या जान बचाएगा, चल चूहे भाग यहाँ से। किसने कहा? शेर ने कहा। आज शेर की समझ में आ गया कि किसी की हानि करने से बड़ी होती है। आज शेर की समझ में आ गया कि किसी की हानि करने से बड़ी होती है। क्षमा अहंकार से बलवान है, विनम्रता शारीरिक बल से अधिक आवश्यक है। बौद्धिक क्षमता और सबसे बड़ी बात है। भलाई के बदले भलाई ही मिलने की आशा अधिक होती है ना। कभी भी किसी को भी बिना वजह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आप सबसे अच्छे रहेंगे तो सब लोग आपसे भी अच्छे रहेंगे, है ना। हाँ, तो आपको ये कथा पसंद आई? यस, थैंक यू।